उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। साल्टे क्षेत्र दौरा पर बहुत सब माउंटेन टीम और जो लोगों से भी बात हुआ है, एक रिपोर्ट आप लोगों से मैं इधम जुग चू में ठीक जाली खान में कबरेट है देखने को और एक बार पूरू यो सल्ट विधानसभा क्षेत्र दिखे मैं ऊंची ऊंची डांडी काटी और दूर पारी जो दूर उल्लास में डांडी दिख रही वो एक पैथर भी विधानसभा क्षेत्र पहले छो जैमें कि सालदे ब्लॉक देघाट ब्लॉक और मोलखा ब्लॉक दगड़े दगड़े बिखे सेना भी कुछ हिस्सा जान और में चुनाव होना छो जैमें कि सीट खाली हुआ है स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना को देवासन कारण और अब इन चुनाव में 17 अप्रैल में वोट लगातार खूब भीड़ भाड़ नीचे गाड़ी का गाड़ी लगे तमाम जगह जगह बाजारों में गाँव गाँव में नेता बनाना है, चाहे वो कांग्रेस का हुआ चाहे बीजेपी का हुआ चाहे उत्तराखंड क्रांति दल का हुआ चाहे स्वराज पार्टी का हुआ चाहे कोई निर्दलीय हुआ लगातार आप किस्मत आजमाना चक्कर में चेक बटी पर खास बात यह है कि थक भी जाना चाहिए नेतागण यूँ दूर डांडी काठों में चढ़ चढ़ी जो कभी उतरा नीचे कभी चाड़ा नीचे यूँ काठों में वो आजकल चुनाव का खातिर लगातार बनिया चाहिए दूर दूर गांव में पहुंचना चाहिए पब्लिक का बीच में। आज की हमारी यह रिपोर्ट है जेमें हम कुछ लीडरों से भी बात कर और वही तो दिखुला और तगड़े तगड़ी कुछ पब्लिक का व्यू भी आई वही तो भी आप तक दिखुला आज की ये रिपोर्ट। साल्ट का जो लोकप्रिय विधायक है श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी वो लड़का भी जो मर्दागर है वो लगातार एक क्षेत्र में आप ताऊ जी मदद करना आए क्षेत्र में लगातार प्रचार पर लगे छी। एक शब्द करेंगे, दो शब्द उनके साथ भी बात करेंगे हम। प्रतीक जी, कैसा लग रहा है आपको ये क्षेत्र में आकर के? अच्छा लग रहा है। पहले भी बहुत टाइम आते थे जब पिताजी के साथ आते थे, पर अब उनके बिना भी आना पड़ रहा है। ये दुख भी है, बट अब ताऊ जी के साथ लगे हुए हैं, उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं और बस यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का आशीर्वाद जैसे पिताजी को मिला है वैसे ही हम सबको भी मिले। बिल्कुल। आप बाहर कहीं पढ़ाई कर रहे थे मेरे ख्याल से, लंदन में या कहीं पढ़ रहे थे? जी, मैं न्यूजीलैंड में था 2.5 साल से। मेरी 6 महीने की पढ़ाई रह गई थी और अब जब उनको भी वहाँ ये स्थिति बताई तो उनने मेरे लिए एक ऑनलाइन सेटअप कराया है ताकि मैं यहाँ पे रह के लोगों के साथ संपर्क बना के रखूँ और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करते रहूँ। क्या कर रहे हैं आप आजकल? मैं अभी तो पापा का व्यापार देख रहा हूँ, साथ में यहाँ पे लोगों के साथ। नहीं, न्यूजीलैंड में क्या कर रहे हैं? मैं बैचलर्स डिग्री कर रहा था अप्लाइड मैनेजमेंट में। हाँ, तो वो बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई है, सारा मैनेजमेंट का, उसमें हर फील्ड में आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं उससे रिलेटेड वो पढ़ाई थी। तो आपका तो डिफरेंस था, यहाँ डिफरेंस है, राजनीति अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, हाउ टू मैनेज? तो देखिए, चाहे कोई भी फील्ड हो आपको मैनेजमेंट हमेशा आनी चाहिए। चाहे तो वही है, हर फील्ड में उसमें मैनेजमेंट थी। आप लगाइए मेरे सब्जेक्ट लीडरशिप के ऊपर भी थे, उसमें हमें यही सिखाया था कि कैसे आप एक गुड लीडर की तरह काम कर सकते हैं, लोगों को साथ लेके चल सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो। मेरे ख्याल से हर फील्ड में मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं मेरे काम आ ही रही है। वेरी गुड जी। तो भविष्य क्या देखते हैं आप? अगर बिजनेस में जाएंगे या ताऊ जी की मदद करेंगे या इसी फील्ड में रहेंगे, समाज सेवा? अभी तो देखिए कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बट अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर पापा के सपनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे प्रतीक क्षेत्र में ऐसी दर्शन सिंह रावत, सुनील चौहान पेंशन एक मिनट मैडम प्रचार का दौरान हम पेश में पहुँचो आर्यक में मिले हम पूरण फरत्याल जी जो लोहा घाट का विधायक छी। आर्यक ये अपुरु महेश जीना जी प्रचारक बान यक यहाँ छी। नमस्कार जी। सर, प्रथम तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं जो स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी के अचानक मृत्यु होने के कारण ये सीट खाली हुई है और मैं और उनका जो है एक परिवार की तरह हम देहरादून में हमारा रसोई जिसे किचन कहते हैं एक साथ हम रहते थे, हम भाइयों की तरह रहते थे। ये चुनाव में हम कोई खुशी से नहीं आए, बड़े दुख के साथ आए। शायद मैं 22 में आता उनके साथ तो बड़े गर्व और जोश खरोश के साथ आता। आज मने मर्द से केवल जो चुनाव फॉर्मेलिटी है उसको करने के लिए आए हैं। आज जनता से अपील करने आए हैं कि सुरेंद्र सिंह जीना जिसने यहाँ पर
15 सालों तक इस क्षेत्र को एक पहचान दी, विकास किया और उसकी याद में 17 तारीख को एक अच्छी श्रद्धांजलि, वास्तविक श्रद्धांजलि यही होगी कि सुरेंद्र सिंह जीना जी के समर्थन में महेश जीना को 17 तारीख को कमल के निशान पर मोहर लगाएं। लोगों को हम प्रेरित भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं और आज केवल हम याद कर रहे हैं उस शख्स को जिसने इस इलाके को और यहाँ के इलाके ने एक विधायक खोया, एक अपना आदमी खोया। लेकिन मेरा मानना है कि सुरेंद्र जीना एक प्रदेश की एसेट थी, आने वाला एक उत्तराखंड का भविष्य था। पूरे प्रदेश को इसकी हानि हुई है, इसकी भरपाई कहीं से कहीं तक हो नहीं सकती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति चले जाता है तो प्रजातंत्र हो या एक व्यवस्था हो, वो चलने वाला पार्ट है। आने वाला जो भविष्य है उसको आगे देखा जाएगा। वर्तमान में महेश जीना जी को जो यहाँ पर पार्टी ने विश्वास किया है, उनके आधे अधूरे कामों को वो पूरा करेंगे, ये भरोसा हम जनता को दिलाना चाह रहे हैं। महेश जीना अभी अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी पार्टी है, सरकार है, हम लोग हैं और इसी के साथ ही हम गांव-गांव जाके अपील कर रहे हैं कि भारी मतों से 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश जीना के समर्थन में मतदान करें। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री सुरेंद्र जीना को होगी, जिसने इस इलाके को, इस क्षेत्र को एक पहचान दी, जिनने 15 साल इस क्षेत्र की सेवा की और सेवा के कारण कोरोना काल पे इस क्षेत्र में ज़्यादा रहने के उनकी पत्नी भी 15 दिन पहले चले गई और 15 दिन बाद वो खुद चले गए। इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता है और उसके परिवार में पहाड़ टूट गया। उसके 2 बच्चे हैं, एक 21 साल का बड़ा लड़का, एक छोटा लड़का हर्षित है, बड़ा प्रतीक है। और बड़े लड़के को क्षेत्र के कारण आज विदेश में पढ़ाई करके छोड़ने अपने क्षेत्र में है, लोगों के दुख दर्द। वो कहता है कि मैं अपने पिताजी से प्रेरणा लेके आने वाले भविष्य में जो है इस इलाके में काम करूंगा, जो उनके आधे अधूरे सपने हैं, लोगों के बीच जाते रहूंगा, उनके दुख सेवा में साथ दूंगा और इसी को लेके वो भी आज 15-20 दिन उस क्षेत्र में है और जो उनने किया है वो कोई भुला नहीं सकता है। आज केवल सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सुरेंद्र जीना के नाम पे ही 17 तारीख को जो मतदान होगा, ये उपचुनाव है। लोगों ने उनको 22 तक चुना था, लेकिन अचानक ये घटना होने के कारण ये उपचुनाव हुआ है, तो उन्हीं के नाम पे ही ये मतदान लोग करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कल का क्षेत्र दौरा के अलावा मैं चांच न्याय पंचायत का एक प्रभारी हूँ। लगभग उसमें 20-25 गांव आते हैं, 7 मतदान केंद्र आते हैं। मैंने लगभग सभी जगह भ्रमण कर लिया, हर तोकों में बैठक कर ली है। लोगों, यहाँ के कार्यकर्ताओं का स्नेह प्यार मिल रहा है, लगातार लोगों पे जोश है। लेकिन लोगों के दिल पे एक टीस और दर्द भी है कि हमारा नेता हमारे बीच से चले गया, तो ये दर्द भी उनको आ रहा। लेकिन उनको उसकी याद में लोग कह रहे हैं कि हम सुरेंद्र जीना की जो आवाज़ थी उसको जिंदा रखेंगे, उनके आधे अधूरे सपनों के लिए हम महेश जीना को समर्थन करेंगे। आप तो लगन चाहिए जो सुरेंद्र जीना काम कर रही महेश जीना भी कर वो निश्चित तौर पे महेश जीना करेंगे, क्योंकि महेश जीना के साथ पूरी पार्टी है, पूरी वर्तमान में सरकार है और सरकार जोर लगा के समर्थन करेगी कि किसी हालत भी सुरेंद्र जीना के आधे अधूरे काम पूरे आगे को बढ़े, उनके सपनों को पूरा करा जाए। एक प्रश्न और है कि कब का विधायक आजकल ये क्षेत्र में रिजल्ट क्षेत्र में ये मैं तो ये पता नहीं है, मेरे को तो एक चांद क्षेत्र का जो है प्रभारी भी बनाया है, यहाँ का स्टार प्रचारक भी बनाया है। मैं पार्टी ने जो आदेश दिया है उसका पालन करने आया हूँ। विशेष तौर पे मैं अपने व्यक्तिगत घरेलू संबंध पार्टी से हट के भी सुरेंद्र जीना के साथ जो मेरे व्यक्तिगत संबंध थे उसके कारण भी मैं यहाँ पर डटा हुआ हूँ और बाकी पार्टी ने तमाम जो रणनीतिकार हैं वो लगाए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सब इस पूरे विधानसभा पे चप्पे चप्पे पे लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा नाम था सुरेंद्र जीना का, बहुत नाम है क्षेत्र में और लगातार लोग भी यह भावना चाहिए कि एक बार फिर उनकी इब्जी में वो भूला था या ददा था एक जीत मिलल उन्हीं, बहुत बढ़िया जीत मिलली। वॉइस ऑफ माउंटेन अखनी दर्शन सिंह रावत पैसे बैठे प्रतीक। अरे रहन दीजिए चारों हम एक भंगड़गढ़ गांव जो कि हमारा को बिताकोटा नजदीक और लास्ट गांव है, यही बात सीधा मैं शुरू हो जाऊंगा। आज हमारे बीच में आ रही पौड़ी का जो विधायक थी श्री मुकेश को लीजिए पहुंची और यो अनुसूचित मतलब श्रेणी गांव भंगड़गढ़
और यक में कई समस्या चाहिए लोगों का कि जो कि आज तक मतलब कई ध्यान नहीं दार्जन की यक लोग बोल में कि कोई विधायक यक नहीं है। आज पहली बार ये गाँव में 2 विधायक नहीं, तो उनसे जरा बात कर ला विधायक जैसे कि क्या लागू था ये गाँव में आएगी। अभी रास्ता देखा वाला तो बोलो भी आंदो विधायक जी आप यक पहुँचो जन की ये लोग बोना चाहिए कि आज तक कोई विधायक यक नहीं पहुँच चाहिए अल्मोड़ा क्षेत्र के चाहिए आप पौड़ी का जो बात कोई माने नहीं रखी, लेकिन पहली बार कोई विधायक जाके तो आप क्या महसूस करनी ये गाँव खंड यक में तो आए गए आप। देखिए चूँकि ये सीमांत गांव है और ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जो हमारे कमिश्नरी हेडक्वार्टर है उनका ये सीमांत गांव होने के कारण निश्चित तौर पर ये 2 जगहों में तरीके से फंसा हुआ गांव है। और ये अनुसूचित जाति गांव है, यहाँ पे कम से कम 20-25 परिवार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे निवासरत हैं। जो यहाँ की मूलभूत समस्या है, यहाँ के जो सम्मानित आनंद भाई हैं हमारे यहाँ पे आपके हमारे साथ खड़े हैं और तमाम यहाँ की माताओं बहनों ने देख कराया है। उन मूलभूत समस्याओं पे हमने यही कहा है कि आप हमारे आदरणीय महेश जीना जी को जिताइए और निश्चित तौर पर जो हमारे देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अनुसूचित जाति के लिए तमाम योजनाएं चला रखी हैं, उनका लाभ पहले तो आपको मिल रहा होगा। और यदि किसी कारणवश अगर कुछ त्रुटि रह गई होगी तो निश्चित तौर पर जैसे ही यहाँ पर आचार संहिता खत्म होती है अल्मोड़ा में, निश्चित तौर पर उन तमाम चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे और जितनी भी अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाएं संचालित हो रही हैं और जिन जिन का भी लाभ यहाँ पे हो सकता है या हम लोग दिला सकते हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता इस काम को करने के लिए कटिबद्ध हो गए। एक बहुत बड़ी बेटे हमने याद में कि जैसे यो लास्ट गाँव हो गया यार और उन्हें बेट भी कोई गढ़वाला तरफ बेट भी लास्ट गाँव हुआ तो एक्चुअली विकास की लहरें तक नहीं पहुँचेंगी, ये भी 100% बात सही है। ये हमने भी नोट किया कई जगह पे, लेकिन क्या ये जन ये गाँव वाला या सिटी यूँ करते भी नहीं बनूंगे कि यहाँ पर जन की अभी आप बात करना चाहे यूँ तो कुछ समझाना चाहिए कि भाई तुम तभी यहाँ पर आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए ये तो मैं नहीं कहूँगा कि यह विकास नहीं आया। देखिए जिस प्रकार से किसी भी किताब को पढ़ने के लिए, चाहे वो कोई भी किताब हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, कोई भी भाषा मतलब कोई भी किताब हो, उस किताब को पढ़ने के लिए उसका अक्षर ज्ञान, उसकी भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से विकास की पहली सीढ़ी चाहे आप कितना भी कर लीजिए, उसकी पहली सीढ़ी रोड होती है, सड़क होती है। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यहाँ पर बन रही है और उसका काम जो है कि चल रहा है। तो निश्चित तौर पर विकास आ गया है। अब वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो जो भी चीज़ें हो सकती हैं, मैंने कहा है कि हमारे आप महेश जीना जी को जिताइए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और उसके बाद फिर हम आगे भी जो चीज़ें हो सकती हैं इस ग्राम सभा के लिए, इस गांव के लिए, इस जो अनुसूचित जाति बस्ती है, इसके लिए जो भी चीज़ें हो सकती है हम वो तमाम चीज़ें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में हो। भाई साहब आनंद जी, आप भी विधायक साहब थी, मुझको स्कूल जो कि अनुसूचित जाति से थी और आप बीच में यह पहुँच रही तो आप तो अपन नंबर भी दे रहे किसी भी समस्या वैसे भी कभी फ़ोन करें, ये चीज़ क्या दुख दो आप देख ला हम कि नंबर दे रहे विधायक साहब फोन कर ला उठा ला नहीं उठाना। एक बात इलेक्शन बाद पता चलो कि वो सिर्फ एक वोट मंगना खड़ा रही है, हमारी समस्या हल करना खड़ा रही है। एक बाद में अब पता लगो कि बोलना चाहूँ विधायक साहब। और विधायक साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो कम से कम दर्शन तो दिया है। चलो एक और चीज तो सुनिए आप है कि मूल मतलब जन कमी हो यक मतलब बिजली भी यक जाती है, फोन भी यक लगी हो मतलब दूरदर्शन का भी को लगे अच्छे एंटीना वगैरह वगैरह वो दिखना अच्छी दूरदर्शन सड़क भी यक आनी चाहिए। अब जब ये सड़क है मात बेटे एक सड़क ही तुम्हारे की जो एकदम ऊबड़ खाबड़ हो बच्चा ये कहल में ना सड़क है तो ये तो हमारी जिला पंचायत श्री नारायण सिंह बनाया है सड़क। तो ये सड़क जो बन रही है, क्या आप ये सड़क से संतुष्ट थी? जो आप संतुष्ट का जो रास्ता भी बनना चाहिए भी खराब होगी, आप विरोध निकाल की हम तो विरोध के कारण चाहिए। हम तो चलो सड़क बन रही लेकिन सड़क का वो रास्ता भी बंद हो गया। देखिए मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि यही कांग्रेसी का हाल है। जब कांग्रेस आप जा रही हो जो बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के लोग हैं वो और ये लोग काम कम करते हैं और पैसे का ठिकाना लगा देते हैं। अभी मैंने कहा है कि हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से इतनी अच्छी योजना बन रही है और यहाँ के जो पूर्व विधायक थे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी, उन्होंने खुद गांव-गांव में रोडों को पहुँचाया। इसे कोई नकार नहीं सकता। मैं पूरे इस क्षेत्र का भ्रमण किया है और उनकी ये था कि हर गांव को हमें रोड से पहुंचाना है और मैं इस गांव को भी विश्वास दिलाता हूं कि जो कांग्रेसियों ने जो काम छोड़ दिए हैं, कांग्रेसियों ने जो काम नहीं किए हैं, जो सड़क खराब बनाई है, जिनकी ये बात कर रहे हैं, मैं इनको विश्वास दिलाता हूं
कि जैसे ये चुनाव संपन्न होंगे तुरंत हम जो है कि इस अनुसूचित जाति में स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है, उस स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत इस गांव को हम जो है सड़क से लाभान्वित करेंगे। हम यही बात को समझाने आए हैं कि आप लकीर के फ़कीर मत बनिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आनंद भाई ने कहा है कि मैं दिल्ली से रह के आया हूँ, ये पढ़े लिखे लोग हैं, आज के लोग हैं, और इन्होंने स्वीकार किया है कि जो हमारा विकास करेगा हम उसकी बात करेंगे। और हमने भी इनसे कहा है कि अगर हम ठीक काम नहीं करेंगे तो आखिर 10 महीने के बाद फिर हमने आप लोगों के बीच में आना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की जो जितनी भी समस्याएं हैं, अधिकतर, सारी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अधिकतर जो भी समस्याएं हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा वचन दे के हम इन लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली से स्वागत है मुकेश जोन बात कर हमारे बीच में कोट नाले भी छी, गिरीश कोट नाले जी जो कि समाज सेवक भी छी और नोएडा व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी छी, वो भी हमारे बीच में आ रही। बहुत लंबू सफर आता है, कम लागे गाँव में आएगा भाई ये गांव में पहल मल तरफे हो के तल तरफे गाँव पर गांव तो पहल बार आ रहा हूँ। और ये ग्राम सभा में मेरी रिश्तेदारी बीच तो मेरा तो बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन जो विकास जन बोलती सीमांत गांव में भी सीमा पर ही रहना होते में भोंडांडा रहना होते हमें तुम्हारे बगल से हमारे भी स्थिति से जन देखा लेकिन भी चीना जी का की भाई हमारे सड़क चढ़नी वो सड़क अपर विधायक कोटा से की हमारे सड़क कटवाए भी धन्यवाद कर दूँ। और मेरा प्रयास कि जन हमारे सड़क गया हमारे बगल तक आई तो यही बगल तक भी सड़क पहुँचो, ये हम लोग पूरा प्रयास रहो। यहाँ का लोगों का विकास हो, यहाँ शिक्षा स्तर पर हो और सब तरह से संपूर्ण विकास हो, ये हमारा प्रयास रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया और सुंदर बात है, लेकिन जरूर ये चीज़ आप लोगों को भी ध्यान देना। अब जरूर कोटनाले जी आपसे भी हम अनुरोध करला कि जो ये सड़क बनने के आ रहा है जो कि अव्यवस्थित बन रहा है, लेकिन अभी हम वो सड़क में होते हुए आ रहे हैं शायद वो टीम रोल पर मिलन चाहिए, मतलब इस चक्कर देखिए, लेकिन वो बन नहीं रहा उसका बेहतर। तो जरूर आप उच्च अधिकारी से बात करेंगे कि सड़क एकदम व्यवस्थित करेगा। जरूर बहुत बहुत अच्छा, हम बंगलट गए में लास्ट गाँव जो अल्मोड़ा जिला में आर्या मटगढ़ वाला सीमा लग जाए, मी दर्शन सिंह रावत, सुनील चौहान जी वाइस जन की साइड में चुनाव चलना थी और लगातार सरकारी भी तेज हो रही, लेकिन आम जनता क्या बोलो ये भी से हम देखला नेताओं भी खूब भ्रमण हुए, चाहे कांग्रेस का हुए, चाहे बीजेपी का हुआ, चाहे उत्तराखंड क्रांति का दल का हुआ, या स्वराज पार्टी का हुआ, या चाहे हुआ वो निर्दलीय। लेकिन आम जनता क्या बोलो हम बात कर दो एक इन बिजनेसमैन से जो का ये डंपर चल दी और लगातार जो क्षेत्र में भ्रमण कर दी, चाहे पौड़ी क्षेत्र हो या चाहे सल्ट क्षेत्र। अग्रवाल साहब नमस्कार। अच्छा, यो चुनाव चलना चाहिए जो मतलब टोटल ये सल्ट में, तो ये चुनाव थे कन देख दिया आपकी क्यों मानो? ये सल्ट चुनाव जो चल रहा है, ये मेन मकसद ये है क्या नाम है कि जो है सबसे बुरा हाल जो है यहाँ पे बीजेपी ने ये कर रखा है कि महंगाई, दूसरा कोई भी इनके कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ है, दूसरा कि पार्टी तो हर एक दूसरे को इल्जाम देती है, पर उसका मेन मकसद ये है कि क्षेत्र के अंदर कार्य होना चाहिए, जैसे कि सड़कें हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बिजली पानी है, गांव में पानी की सल्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें बीजेपी कहती है मैं करूँगी, बीजेपी आई तो 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुल मिला के गंगा पंचोली जीतेगी 100% जीतेगी। हम कह रहे हैं हम बीजेपी के कट्टर आदमी हैं, हम कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को एक भी वोट नहीं देंगे। मतलब जन आप बोल कि कांग्रेस वो एक बीजेपी कट्टर आदमी थे, तो मतलब बीजेपी में इनकी कमी देखनी है आपकी जो सारी कमियां बीजेपी में, सारी महंगाई कर दी है इन्होंने, आम जनता परेशान है। सबसे पहले तो डीजल पेट्रोल जो इन्होंने महंगा करा उसके कारण सारी जनता परेशान है, जो आम महंगाई पहुंची है जनता पर वो डीजल पेट्रोल के कारण ही पहुंची है। गैस सिलेंडर महंगे कर दिए, लोगों को अपना भरण पोषण करना बड़ा भारी हो रहा है इस महंगाई के कारण। अग्रवाल साहब एक चीज और पूछना आपसे कि क्या महंगाई वो मुद्दा बनता है क्या सल्ट में? सल्ट में महंगाई का मुद्दा सल्ट में नहीं है, पूरे उत्तराखंड के अंदर है, पूरा उत्तराखंड के अंदर है। ये उत्तराखंड को जोड़ो, ये पूरे राज्य के अंदर हो गया है। तो मतलब बीजेपी का हालत आप हिसाब से खराब? मैं कह रहा हूँ बीजेपी जो है आने वाले जो 2022 में चुनाव है बिल्कुल जड़ से साफ है, मतलब वहाँ पे कहीं पे भी कहीं मतलब हर जगह ही साफ हो गई है धीरे धीरे करके। अच्छा। हाँ, मोदी सरकार गई अब जो लहर थी मोदी जी की। एक चीज और पूछना चाहूँगा आपसे, आप लगातार भ्रमण कर रहेंगे बाजार हुए में, तो माहौल देखिए कन लगना आप था ही कि गंगा पंचोली अगर जीत भी जान पाई दी थी इतनी तो गवर्नमेंट बीजेपी है कि नहीं, आप दूसरे में गंगा पंचोली लगभग मेरे ख्याल से 6 महीने की नहीं मतलब विधायक रहे। जी। तो ये मैं क्या सोच दिया आप कि 6 महीने में विधायक क्या कर सकन? वो 6 महीने में विधायक जो है गंगा पंचोली जीतेगी तो वो आगे वाले आने वाले समय में 2022 के चुनाव में बिल्कुल मजबूती से आएगी, बिल्कुल 100% मजबूती से आएगी। ये तो उसका एक इंटरव्यू चल रहा है 6 महीने का जो चल रहा है चुनाव।
बीजेपी तो आपका खुमका खुम फेल दो बीजेपी हर जगह फेल है बीजेपी, हर जगह फेल है। जब भी बीजेपी की सब गवर्नमेंट आई है तभी लोग जनता परेशान हुई है। कांग्रेस ने खाया है तो काम भी करा है। आप तो एक बात और बता दो कि क्या ये नीचे की मतलब जन की कांग्रेस वाला क्या करना चाहे कि मतलब जन आम कद के लोग। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की संभालियावा